आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने अच्छे से मंगलम मुकुंदाद्यो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां दीनं जयतो शासनम् जैनं जयतो शासनम् जैनं जयतो शासनम्। चर्चा चल रही थी सम्यक दर्शन के उपगुहन अंग पर। जहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास किया गया था कि जब कोई जीव किसी या अन्य जीवों में उसे दोष दिख जाते हैं तो उन दोषों को गुप्त रखने का कार्य कैसे किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में जीवों के अंतरंग में किसी की कोई दोष दिख जाए तो उन दोषों को पचाने की क्षमता नहीं पाई जाती है। और आचार्य कह रहे हैं कि जिन जीवों को अपने आत्मीय गुणों का विकास करना है तो उन आत्मीय गुणों के विकास के लिए उसे अपने से अधिक अन्य पुरुष या अन्य गुणीजनों के दोष यदि देखने में आ जाए तो वहां पर मौन रहना है, उन्हें गुप्त रखना है। क्यों? क्योंकि उन दोषों को जितना तुम पचा सकते हो उस पचाने का तात्पर्य ही यही है कि तुमने अपने अंतरंग में आत्मीय गुण का विकास कर लिया है। किसी भी संयोगी जीव, साधर्मी जीव की यदि कोई निंदा, कोई बुराई, कोई दोष यदि दिखाई देवे और उन दोषों को पचाकर तुम आगे बढ़ जाओ तो समझना तुम्हारे अंतरंग में आत्मीय गुणों का विकास होना शुरू हो गया है। ये कहने में तो बड़ी ही छोटी बात है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करा जावे तब देखो इसमें कितनी ताकत चाहिए। भाई विचार करो, हम सही हो और सामने वाला गलत हो, फिर भी सामने वाले की गलत का अपने अंतरंग में अहंकार न जागे। बहुत उस पर गर्व
उसके प्रति देखकर घृणा ना आवे, उसे देखकर स्वयं को श्रेष्ठ मानना और उसे हीन जैसे परिणामों से ना आच्छादित किया जावे, तब कहा जाता है कि उपगूहन अंग का विकास अंतरंग में है। क्यों? क्योंकि ध्यान में रखो, यदि तुम महापुरुषों की निंदा, दोष या गलती तुम्हें दिख जाती है और तुम उन्हें उजागर करते हो, तो इससे तो तुम्हारे जीवन में जिन धर्म की बुराई ही होगी, जिन धर्म की विराधना ही कर रहे हैं। ऐसे में तुम्हारे अंतरंग में आत्मीय गुणों का विकास किस बल पर होगा? गुणों की रक्षा दोषों से जितना दूर रहेंगे उससे हो सकती है, चाहे वो स्वयं के हो या पर के हो। भाई यदि हम अपने अंतरंग में गुणों की संभाल करने के लिए तैयार हैं, गुणों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमें हर द्रव्य के दोषों से दूर रहना है। ये दिखाई भी देवे तो वहां पे गुप्त या मौन रहना है। और परद्रव्य में भी This call is now being recorded. दुर्जन तो ठीक है, उत्कृष्ट यदि गुणीजनों के दिखाई दे जावे तो उस समय तो और भी सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान का मार्ग किसकी वजह से आगे बढ़ रहा है? गुणीजनों की वजह से। और उनमें यदि कोई पापोदय जनित कोई दोष आ जावे, दिख जावे, तब भी तुम्हें मौन ही रखना है, गुप्त ही रखना है। अर्थात क्या निकला कि आज वर्तमान में हम ये नहीं लगता कि हम सामने वाले की बुराई कैसे कर जाते हैं। थोड़ी सी भी तो गलती दिखे, देखो हम कितना उसको बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। कभी विचार करके देखा कि इस कारण से हमारे अंतरंग में पचाने की क्षमता जो क्षीण हो रही है, उसका असर क्या होगा? कभी अपने अंतरंग में स्थिति देखो। उपगूहन अंग क्या करता है? समस्त उपगूहन अंग एक तरीके से पचाने वाली मशीन है। क्या है? अगर शरीर में तुम्हें भोजन तो बहुत बढ़िया बढ़िया मिले, और अगर शरीर के अंतरंग में पचाने वाली मशीन ही गड़बड़ हो तो कैसा लगता है? विचार करके देखो, यदि किसी जीव का लीवर खराब हो तो भैया पुण्य के उदय से समस्त भोग मिल रहे हैं, लेकिन भोगों से क्या होने वाला जब अंतरंग में पचाने की क्षमता ही ना हो तो? ठीक इसी प्रकार समस्त गुणों का अवलंबन लेने के बाद भी यदि उपगूहन अंग ना हो तो कैसे ठहरेंगे ये सब? कैसे पचा पाओगे तुम? कुछ देर के लिए विचार करके देखो, जिस जीव के शरीर का लीवर खराब होता है उसे क्या स्थिति रहती है? बढ़िया देखने में क्या, अरे तुम्हारे सामने कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं, सोचो, अरे ये है, लेकिन उन्हें देखने के बाद अंतरंग में कोई सुख महसूस हो रहा है क्या? हो सकता है क्या?
जब अंतरंग में ये लगेगा रे भले कितनी कुछ रखो मेरे अंदर में तो पचाने की क्षमता ही नहीं। विचार करके देखो। ठीक इसी प्रकार इन पीछे के जितने भी गुण हैं उन गुणों को बनाए रखने के लिए तुम्हें वर्तमान में उपगूहन अंग की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंतरंग करके रखा हो, लेकिन अंतरंग में घड़े में यदि पानी ठहरने की जगह ना हो तो क्या वो सुशोभित लगता है क्या? किसी ने बहुत ही अच्छा घड़ा बना के दिया हो, बहुत अच्छी उसमें कलाकारी हो सब, लेकिन उसके अंतरंग में पेंदी में कोई छेद हो तो अब विचार करके बताओ वो घड़ा तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। अरे यार मैंने तो अभी भरा था, फिर पानी रिस गया, फिर पानी रिस गया। घर में किसी बर्तन में से पानी रिसता हो तो वो बर्तन कैसा लगता है? कभी विचार करके देखा कि उस बर्तन के अंतरंग में पचाने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो बर्तन बेकार हो गया। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंतरंग में दोषों को पचाने की क्षमता नहीं है वो कभी किसी के लिए सुशोभित होगा क्या? भाई जिन जीवों के अंतरंग में किसी के दोष दिखने के बाद अपने अंतरंग में उन दोषों को पछाने का गुण ना हो और वो इधर उधर उगलते हो तो क्या वो किसी के हृदय में निवास करेंगे क्या? कोई उन्हें अपना हितकारी मानेगा क्या? कोई उन्हें अपना उपकारी मान सकता है? विचार करके देखो कि जिस बर्तन से जिस घड़े से पानी रिस रहा हो उस घड़े उस बर्तन को तुम अपने पास रखते हो कि उसे एक कोने में पटक देते हो? वो पानी का रिसना क्या कहला रहा है कि भाई उसके अंतरंग में उत्तम वस्तु ठहर नहीं रही है। और जिसके अंतरंग में इस प्रकार से उत्तम वस्तु नहीं ठहर पाती है उसे कोई फिर अपने समीप लाने का प्रयास करता है क्या? कोई उसे अपना हितकारी बना के रखता है क्या? तो बस ऐसे ही जिन जीवों के अंतरंग में निंदा करने का दोष पाया जाए, बुराइयां देखने का दोष पाया जाए, वो कभी किसी भी उत्तम वस्तु के नजदीक या समीप या निकट पहुंच नहीं पाते। निकट कौन पहुंच पाते हैं? जिनके अंतरंग में पचाने की क्षमता आप विचार कर लो कि आपको यदि किसी के निकट पहुंचना है कि किसी के समीप पहुंचना है तो उसके लिए सबसे पहले उपगूहन अंग की क्षमता कितनी है वो जान लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हारे अंतरंग में उपगूहन अंग नहीं है आप कभी भी किसी भी संबंध या संयोग में निकटता का सुख नहीं भोग सकते, समीपता का सुख भोग नहीं सकते। निकटता का सुख तो सिर्फ उसी जीव को मिलता है जिसके अंतरंग में उपगूहन अंग की आराधना चल रही हो। रख लेना जितना तुम चाह रहे हो कि हमें सामने वाले से निकटता का सुख का अवलंबन मिल जाए, समीपता का सुख का अवलंबन मिल जाए, उसके पहले तुम्हें उपगूहन अंग की आराधना करना जरूरी है। आप विचार करके देखो कि जितना तुम्हारे अंतरंग में दोषों को पचाने की
की क्षमता पाई जाती है, इतना ही तुम्हारे लिए अपने निकट लेके आता है। ये कभी विचार करके देखना आप कि जिन जीवों को जो जीव जिनके जीवन में उपगूहन अंग की पैदी नहीं लगी हुई है, अर्थात जिनके अंतरंग में बचाने की क्षमता नहीं है, दूसरे के प्रति बारंबार किसी के दोष देखे, इधर देखे उधर कह दिए, इधर बात करी उधर बता दिया, इधर करा उधर, उन जीवों को कभी कोई निकट लाता है क्या? समीप लाता है क्या? नहीं लाएगा। मतलब उनके अंतर की कमी है। निकटता के सुख के लिए, समीपता के सुख के लिए आप जितने उपमोहन अंग से सहित रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में आपको मिलता रहेगा। तो क्योंकि किसी भी जीव के जीवन में निकटता या समीपता के सुख का आधार उसके जीवन में पाए जाने वाले उपगूहन अंग की आराधना पर मिलता है। अब वो कैसे मिलता है देखो, आप सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति निकट कैसे पहुंच सकते हो? कभी विचार करके देखो। जितना तुम्हारे अंतरंग में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए किसी की निंदा, दोष, बुराई, गलतियों को छिपाकर गुप्त रखने की कला विकसित हो गई, में आत्मिक गुणों को विकास कर लोगे। जब आत्मिक निकटता उन्हें प्राप्त होती चली जाती है। आप विचार करके देखो कि किसी ने परद्रव्य को निकट किया क्या? नहीं। समीप लाए क्या? नहीं। तो फिर वो समीपता और निकटता आई कहाँ से? तो कहते हैं कि एक जीव के अंतरंग में जैसे ही दोषों को पछाने की क्षमता प्रकट हुई, उपगूहन अंग की आराधना शुरू हुई, आप अपने आप उस संबंध में, उस संयोग में निकटता का सुख भोगने लग जाएंगे। ये ध्यान रखो। अब कहने में तो लगता है मैं, अरे आप मुझे अपना मानते ही नहीं है, वो मुझे अपना मान, कितनी बातें आती संबंधों में, संयोगों में आती कि नहीं? वो मुझे अपना मानने के लिए निकटता कितनी आवश्यक है, ये देखा कभी? समीपता कितनी आवश्यक है। जब हमारे अंतरंग में निकट होने का लोभ तो पाया जा रहा है, समीप पाने का लोभ तो पाया जा रहा है, लेकिन वो निकट होने और समीप होने के लोभ के लिए तुम्हें जिस गुण की आराधना अपने अंतरंग में करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। और यदि मान लो पुण्योदय से तुम्हें निकटता मिल भी जाए, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए तो तुम्हें इस गुण की आराधना बहुत जरूरी है कि नहीं? अर्थात जिन जीवों के अंतरंग में दोष देखकर, निंदा सुनकर, बुराई होने पर आदि समस्त गलतियां दिखने पर भी जिसके अंतरंग में इन्हें छुपाकर गुप्त रखने की कला पाई जा रही हो, वो जीव अपने अंतरंग में आत्मिक गुणों के विकास को बढ़ा रहा है। विचार करके देखना कि आप किसी भी संबंध या किसी भी संयोग में निकटता में कब पहुंचते हो? जब उस संयोग या उस संबंध के दोष को तुम छिपा लेते हो। विचार करके देखो आप, दोष को छुपा कर रखने पर ये गुण जब विकसित होता है तो आप हमेशा उस संबंध या उस संयोग में निकटता की तरफ पहुंचते जाते कि नहीं?
और जहाँ पे तुमने किसी संबंध या संयोग, चाहे वो सामान्य जीव का हो या गुणीजनों का हो, महापुरुषों का हो, तुमने जैसे ही उस दोष या उस बुराई का अवलंबन लिया तो वहां से दूरियां प्राप्त करोगे कि नहीं? आता क्यों नहीं आता भाई? ये गुण है, उपगुहन अंग की ये विशेषता है मेरे प्रभु कि यदि आपको जिनेंद्र भगवान जिन धर्म देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचना है, निकट पहुंचना है, तो आपकी दृष्टि में दोष, निंदा, बुराई छिपाकर गुप्त रखने की कला आनी चाहिए, तब जाके आप उनके निकट या समीप पहुंच सकते हैं। कोई ऐसे थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। हम लौकिकता में भी देखो, यदि घर परिवार में भी यदि हम किसी के दोष छिपाकर, यहाँ पे अभी ये नहीं कह रहे कि उन दोषों को दूर करने का कार्य है, अभी सिर्फ छिपाने का, क्योंकि उन दोषों को दूर करने का कार्य तो उत्कृष्ट अवस्था उपब्रहण अंग में होती है। आचार्य सुमंत स्वामी ने दोनों ही की चर्चा करी है, उपगुहन की भी करी है और उपब्रहण की भी करी। लेकिन अभी पहले किसको समझना है? उपगुहन को करना है। अभी जब तो हमारे अंतरंग में किसी की निंदा या बुराई या दोष को छिपाकर या गुप्त रखने की कला नहीं आएगी, तब तक हम दूसरे के दोष को दूर कैसे कर पाते हैं? नहीं सकते आप। अगर तुम किसी दूसरे के दोषों को दूर करने का ठान लो और उसे छिपाने का गुण तुम में ना हो, तो क्या होता है तुम्हारे जीवन में? प्रतिदिन संकलेशताएं रहेंगी। होता कि नहीं होता घर में? होता कि नहीं? अरे तुमने ये गलती क्यों करी? अब उस गलती को सुधारने के लिए तुम क्या करते हो? एक और गलती करते हो। और यदि उस गलती को थोड़ी देर के लिए छिपा लिया जाए, गुप्त रख दिया जाए, तो पहले उस संबंध में मधुरता बनी रहेगी कि नहीं? पहले वो निकटता आएगी कि नहीं? और फिर निकटता का अवलंबन लेकर उस दोष को निर्दोष कर दिया जाए, तो ये चतुराई उपगुहन अंग से ही शुरू होती है। हम करते क्या है? हम दूसरे के दोष को निर्दोष करने का पुरुषार्थ तो करते हैं जी, लेकिन उस निर्दोषता के लिए पहले निकटता नहीं लाते। निकटता नहीं लाते। पहले तुम्हें उस दोष को छिपाकर उस संयोग, उस संबंध में निकटता लानी है, समीपता लानी, और फिर वो निकटता और समीपता पाकर तुम्हें उस दोष को निर्दोष करना है। कैसे आचार्य जी कथन करना चाह रहे हैं कि भाई हम चाहते क्या है कि सामने वाले का रोग ठीक हो जाए। अरे रोग ठीक होने के लिए तुम्हें उसे सुधार कैसे करना है? पहले उसके निकट जाना पड़ेगा ना, पहले उसे समीप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तब तो तुम उसके दोष को निर्दोष कर पाओगे। आज क्या हो रहा है? आज हर संबंधों में सुधार तो किया जा रहा है, लेकिन संयोगों में सुधार तो कर रहे हैं, लेकिन संयोग या संबंधों में सुधार कैसे हो रहा है? बिना निकटता के हो रहा है। कोई संयोग, और बिना निकटता, बिना समीपता के जब तुम सुधार करोगे तो उस संबंध में सिर्फ संकलितताएं और दूरियां बनेंगी, सुधार कभी नहीं हो। आचार्य यही कह रहे हैं कि किसी सामने वाले के जीवन में या स्वयं के जीवन में यदि आत्मिक गुणों का विकास करना है तो पहले उन दोषों को छुपाना पड़ेगा, गुप्त रखना पड़ेगा, जब तो तुम उसकी निकट जाकर उसकी निर्दोषता दूर कर पाओगे। अब हम निकटता का अवलंबन तो ले नहीं रहे, समीपता का अवलंबन तो ले नहीं रहे, तो कैसे तुम्हारे जीवन में उस दोष से निर्दोष होकर
आत्मिक गुणों के विकास की वृद्धि होगी। भाई विचार करो, किसी जैसे उदाहरण देते हैं, अगर मान लो यदि डॉक्टर पहले किसी मरीज के निकट ना जाए, समीप ना जाए, तो कभी उसके असाध्य रोगों की जानकारी ले पाएगा क्या? तो जैसे अपन कभी जाते हैं ना, आप विचार करो, डॉक्टर के पास आप जाओ और आपको हमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, फलानी बीमारी है, ये सारी बीमारियां वो बड़े ध्यान पूर्वक सुनता है कि नहीं? क्या सुना रहे हो तुम? दोष सुना रहे कि नहीं सुना रहे? अरे अगर मान लो तुम पहले ही कोई रोग बताओ, सामने वाला डॉक्टर एकदम से भड़क जाए, तो क्या तुम उस डॉक्टर को और कुछ बताओगे क्या? तो जब कोई जीव किसी के नजदीक पहुंचने का प्रयास करता है तो पहले उसे सामने वाले के दोषों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, तभी तो निकट पहुंच पाओगे। निकटता के सुख की चाह करना, कोई निकटता के सुख की चाह तो बहुत करते हैं, लेकिन उस निकटता के सुख की चाह के लिए जिन गुणों की आराधना हमारे अंतरंग में चाहिए वो कब आएगी? विचार करो, किसी जीव के अंतरंग में कई दोष हैं, लेकिन हमें उस दोष, फिर भी हमें उसकी निकट पहुंचना है, तो हमारे अंतरंग में क्या होना चाहिए? पहले उसके उन दोषों को पहचाने का अवलंबन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई आप विचार करके देखो, हमें किसी के निकट की चाह है, या हमें सामने वाले के पास निकट होने का सुख चाहिए, या कोई हमारे बहुत निकट है, तो वो कैसे है? दोनों ही पहलू उठा के देखो ना। आप किसी के समीप या निकट क्यों नहीं पहुंच पा रहे, और सामने वाला आपके निकट या समीप कैसे पहुंच गया? इस पर प्रश्न चिन्ह बनाकर देखो तो पता चलेगा कि उपगूहन अंग सम्यक दर्शन में कितनी प्रमुखता रखते हैं। भाई लौकिक व्यवहार में जब तक हमारे अंतरंग में सामने वालों के दोष को छिपाकर रखने की क्वालिटी ना हो, आप किसी भी संबंध या किसी भी संयोग में निकटता के सुख का तो भोग कर ही नहीं सकते। आप विचार करो, आप अगर अपने बेटे के दोषों को उजागर करो तो आप अपने बेटे से दूर रहोगे कि नहीं? अब ये कला पकड़ने में आई कभी? अब ये तो कहते हैं वो मेरे को अपना नहीं मानता है, वो अपना कैसे मानेगा? भाई जिसके अंतरंग में दोषों को छिपाने की कला नहीं है, जिसके अंतरंग में दोषों को छिपाने का गुण नहीं है, जो इधर उधर निंदा बुराई एक दूसरे से चुगलखोरी करता रहता है, वो जीव कभी भी किसी भी जीव की निकटता के सुख को भोग नहीं सकता। ये ध्यान रख लेना। कोई से भी संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध हो, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, दोस्त मित्रगण, गुरु शिष्य, कोई सा भी संसार के द्रव्यों का संबंध हो, पर द्रव्यों का, लेकिन उन संबंधों में निकटता के सुख का जो पुण्योदय चलता है वो किसके बल पे चलता है? उपगूहन अंग की आराधना के बल पर चलता है। क्यों? क्योंकि तुम अगर किसी के दोषों को उजागर करोगे तो कोई तुम्हें निकट लाएगा क्या? विचार करके देखना। तुमने दोष को पचा लिया तो नियम से तुम निकटता के पात्र बन जाओगे। अब ये बात अलग है कि तुम्हारे अंतरंग में, जैसे गुरुजनों के अंतरंग में उपगूहन अंग के साथ उपग्रहण अंग चलता है, दोष को छिपाकर दोष का अभाव करते हैं, लेकिन लौकिकता में
किसी किसी जीव के जीवन में उपगूहन अंग पाया जाता है, लेकिन उपग्रहण नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि उपग्रहण तो सिर्फ महापुरुषों और गुणीजनों के पास पाया जाता है, अपने पास नहीं। उत्कृष्ट सृष्टि जीवों के अंतरंग में ही पाया जाता है कि भाई किसी के दोष छुपा भी लिए और अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से उस दोष का अभाव भी कर दिया। उपगूहन दोष को छिपाना, उपग्रहण दोष का अभाव करना। क्या बात है? दोष को ढांकना, उपग्रहण दोष का अभाव कर देना। ये दोनों ही अंतरंग और बहिरंग से कारण और कार्य के रूप में होते हैं। अर्थात उपग्रहण क्या होता? कार्य होता। उपगूहन क्या होता? कारण होता। यदि तुम्हारे अंतरंग में दोष को छिपाने या दोष को ढांकने का गुण नहीं है तो तुम दोष का अभाव कभी कर ही नहीं सकते। तुम विचार करो, हम अपने घर में संयोग में संबंधों में किसी के दोष को दूर करना चाहें, भाई पहले ढांकने की कला आती है कि नहीं आती? पहले ये बताओ। बोलो साहब। जब तुम्हारे अंतरंग में किसी के दोष दिखने पर उसे ढांकने की कला नहीं हो तो तुम उस दोष को निकालने का प्रयास कैसे कर सकते हो? विचार करके देखो अपने जीवन में, जिस औषधि में दोष को कम करने की कला ना हो वो उस बीमारी को दूर कर सकता है क्या? वर्तमान में क्या करते हैं अपन? भाई आयुर्वेदिक औषधियाँ क्या करती थी? पहले नंबर क्या करते थे? उस रोग को ढांकने का प्रयास करती है और फिर निकालने का प्रयास करती है। विचार करके देखो, अब हमारे अंतरंग में यदि किसी दोष को ढांकने का ही गुण ना हो तो उसे निकालोगे कैसे? यही बात यहाँ पर लागू होती है कि जिस जीव के अंतरंग में उपगूहन अंग नहीं है वो कभी किसी की समीपता, निकटता या सम्मान पा ही नहीं सकता है। आप विचार करो, जिस घड़े में पानी ठहरता है उसी घड़े को सिर पे रखा जाता है कि नहीं? उसको ही अपने पास रखा जाता है। तो जिस बर्तन, जिस घड़े से पानी रिस रहा उसे कभी तुम अपने समीप रखोगे क्या? निकट रखोगे क्या? उल्टा और अपने घर में रखा होगा तो बाहर फेंक दोगे, होता कि नहीं? ये क्यों आता है? कभी विचार करके चल रहा है, किसका नंबर आ गया? कहने का तात्पर्य क्या चल रहा कि अपने जीवन में ये बात बड़ी गहराई से पकड़ने वाली है कि तुम्हें यदि निकटता या समीपता पानी है, ये जो तुम्हारे जीवन में निकटता या समीपता का श्रेय बना हुआ है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है? तो ध्यान में रख लेना, वहां पे नियम से उपगूहन अंग की आराधना चल रही है। किसी भी संबंध को लेकर, किसी भी संयोग को लेकर, कितना ही कुछ हो, क्यों? क्योंकि यदि तुम हमारे अंतरंग में, ये तो अलग बात है कि हम किसी के दोष को दूर कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि किसी के दोषों को ढांका जा सके। किसी ने तुमसे आके किसी की निंदा करी, ठीक है, बुराई करी, अब तुम उस बुराई को ढांक सकते हो कि नहीं? ढांक सकते हो। अरे इसने तो और उसने बता दिया, अब हमने जाके 4 को और बता दी, इसमें सुख जल्दी मिलता है, होता कि नहीं? चले यहीं से कोई खबर मिल जाए, फिर देखो तुम उसे कितने लोगों को बताओगे। ये तो बहुत जल्दी बुद्धि चलती है, ये नहीं चलती कि चलो हमारे पास ये खबर आई है तो हमें 4 लोगों को नहीं बतानी, यही दबा देनी है। क्यों? क्योंकि इससे तो अगर मान लो कोई गुड़ीजन है या सामान गुड़ीजन है तो दिन धर्म की बुराई होगी,
सामान्य जीव के लिए, तब भी अपन को बचा के चलना है। क्यों? क्योंकि उससे आगे के संबंधों में नियम से कटुता जन्म ले जाएगी, संकलेश का जन्म ले जाएगी। ये कभी करते हैं, लेकिन आजकल तो लोगों को बुराई करने में आनंद आता है। जब तक घर में 4 लोग बैठे और उनने एक दूसरे की बुराई शुरू करी, तो विचार करके देखो, उन जो 4 लोग एक दूसरे की बुराई करने के लिए बैठे हैं, उनके जीवन में नियम से निकटता का दुख शुरू हो जाएगा। आज संबंधों में जितनी भी घर में संबंध हैं, संयोग हैं, उनमें संकलेशता क्यों होती है? कभी विचार करके देखना। तुम जितनी बाहर वालों की घर में बुराइयां करोगे, निंदा करोगे, तुम्हारे संबंधों में से निकटता निकलती चली जाएगी। अब यही तो हो रहा है। कई बार अपन क्या अरे हमारे में एक दूसरे के संबंधों में प्रेम नहीं है, निकटता नहीं है, समीपता नहीं आ रही, चाहे वो भाई बहन के हो, पति पत्नी के हो, माता पिता के हो, पुत्र में। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने उन संबंधों में सिर्फ बुराई के बीजारोपण करे। उसका गुण देखें, आप विचार करके देख लो। आप घर में बैठे हो और किसी अन्य परिवार की बुराई कर रहे हो, तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि हम अपने परिवार के सदस्य या संयोगों के संबंधों में अपनी मधुरता का जहर घोलना शुरू कर रहे हैं। फिर बाद में जब वो उदय बनता है, अरे पत्नी मेरे को समझ नहीं रही है, पिता मेरे को समझ नहीं रहे हैं, भाई बहन मेरे को समझ नहीं रहे। क्यों नहीं समझ? किया क्या था? जब घर में पुण्योदय था, सब संयोग अच्छे थे, तब तुमने किसका बीजारोपण किया? फलाने की बुराई करते रहे, तुम करते रहे और बगल वाला समझा। अब क्या हो रहा है? अब उसका उदय आ रहा है। उदय क्या आ रहा है कि जिस निकटता का पुण्योदय तुम्हें बनाए रखना था, वो निकटता खत्म हो गई। भाई किसी संबंध में निकटता किस आधार पे बनती है? जब उस संबंध में दोष को ढांकने वाली वार्तालाप शुरू हो। और हम क्या करते हैं? हम दोष को उजागर करने वाली वार्ताएं शुरू रखते हैं। किसी भी संबंध की दृढ़ता, उसकी निकटता निर्भर करती है कि उस संबंध में दोषों को ढांकने की संस्कार कितने डाले गए। ये हर जगह ही घटित होगा ना। अभी अकेले मोक्ष मार्ग की चर्चा थोड़ी ना कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में पहुंचने वाले मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। जब हमारे अंतरंग में लौकिक जीवन में जब इस प्रकार का कार्य शुरू होगा, तब तुम पारमार्थिक जीवन में आगे बढ़ पाओगे। बहुत बड़ी पकड़ गई। अब आप विचार करो कि आज अगर अपने जीवन में किसी भी संबंध में निकटता की कमी है, तो वो निकटता किसकी वजह से कमी है? क्योंकि तुमने अपने संबंधों में, ये नहीं कह रहा मैं कि एक दूसरे के दोष ही देखे, बल्कि अपने संबंध में किसी अन्य जीव के दोषों को भी तुमने मुख्य किया है, तो उससे भी तुम्हारे संबंधों में प्रभाव पड़ेगा। वो निकटता नियम से धीरे धीरे क्षीण होती है। क्योंकि तुमने उसमें दोषों को उजागर करने वाला कार्य शुरू कर दिया ना। जिन दो संबंधों ने दो संबंधों के बीच में जितना दोषों को उजागर करने वाले कारण ढूंढे जाएंगे, चाहे वो बोलने संबंधी हो, सुनने संबंधी हो, देखने संबंधी हो, ध्यान रख लेना उन दोनों संबंधों में निकटता कितनी जल्दी दूर भाग जाएगी ये पता नहीं चलेगी। और फिर अपन दुखी किस? अरे वो मेरे को समझ ही नहीं भी नहीं रहते, वो मेरे से प्रेम ही नहीं रखते हैं। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से हुई? जब हमने अपने संबंधों में से निकटता को दूर भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि तुमने बैठे बैठे न जाने कितने दूसरों के दोषों को उजागर करके रखा। अब ये टॉपिक ही नहीं करते अपन। विचार करके देखो।
घर में अगर बैठे हैं, पति पत्नी है, भाई बहन है, कोई भी, किसी अन्य दूसरे संबंध को लेकर अपन अपने संबंधों में कितने दोष उजागर करते हैं। ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, तुमने ये नहीं विचार किया कि उसने जो किया सो किया, तुम अपने वर्तमान संबंध में क्या कर रहे हो। अभी तो तुम अपने जीवन में दोष को उजागर करके उस संबंध में से निकटता को दूर भगा रहे हो। जिस दिन ये चर्चा जीवन में आएगी, नियम से सुधार होना शुरू हो जाएगा। यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। ये ध्यान रखो, किसी भी संबंध की निकटता उस संबंध में किस प्रकार के संस्कार बोए जा रहे हैं, इस पर निर्भर करते हैं। अपने आप कितनी ही गहरे संबंध क्यों ना हो, उन संबंधों में अलगाव कैसे शुरू होता है, जब तुम उसमें दोषों के उजागर करने वाली बीजारोपण शुरू कर देते, तो दुखी होते उसी संबंध से। क्यों? क्योंकि अब निकटता तो रही नहीं ना। इसी पर से चर्चा अपन आपके ज्ञान को कोटि कोटि धन्यवाद।